ब्रह्म परमेश्वर हम्म, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का रचयिता है, तीनों लोकों का स्वामी हम्म, है। सूर्य में जिनकी दया का प्रकाश है, सागर में जिनकी कृपा की लहरें हैं, चंद्रमा में जिनके नाम की चांदनी है, चिड़ियों को जो चहकाता है, फूलों को जो महकाता है, हवाओं को जो चलाता है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान है, उन अनुपम अलौकिक दिव्य शक्ति के चरणारविंद में नमन करते हुए, उनकी दी हुई वाणी, उनकी दी हुई बुद्धि और उन्हीं के दिए हुए विवेक से आज के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने से पूर्व नारायण रूप संगत को मेरा प्रणाम। सभी को सादर नमन। आप सभी को ओम ब्रह्म सत्यम। देवियों सज्जनों, हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व रखता है हमारा स्वभाव। जैसा हमारा स्वभाव है वैसा ही हमारा व्यवहार बनता है। सच कहें, हमारा स्वभाव या हमारा व्यवहार ही हमारे व्यक्तित्व का आईना है। हमारे स्वभाव या हमारे व्यवहार से ही कोई हमारे व्यक्तित्व का अंदाजा लगा सकता है, और अंततः हमारा स्वभाव या हमारा व्यवहार ही हमारे संस्कारों का प्रतिबिंब भी है। हमारे स्वभाव या हमारे व्यवहार में हमारे संस्कार परिलक्षित होते हैं, हमारे संस्कार झलकते हैं। तो आज जो विचार दास संगत की सेवा में रख रहा है, उसका विषय यही है कि संस्कार और स्वभाव। कि संस्कार हमारे क्या हैं और हमारा स्वभाव क्या है। किस तरह से हमारा स्वभाव या हमारा व्यवहार हमारे संस्कारों से संबंधित है, संस्कारों से मेल खाता है। तो आज ये जानने का प्रयास करेंगे पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन के आधार पर कि संस्कार या स्वभाव क्या है। अगर हम कहें तो स्वभाव या व्यवहार के बारे में हम सभी जानते हैं कि स्वभाव या व्यवहार है क्या, किस तरह से होना चाहिए या कैसा है। लेकिन इससे पूर्व की विषय में जाएं, आइए एक साधारण भाषा में ये समझते हैं कि जो संस्कार हैं वो अच्छे या बुरे क्या होते हैं और वो कैसे बनते हैं। किसी को देख करके हम कहते हैं कितने अच्छे संस्कार हैं, कितना अच्छा इसका स्वभाव है, कितना अच्छा इसका व्यवहार है। उससे हम बार बार मिलना चाहते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं कि देखो कितना विनम्र है, कितना सहज है, कितना बड़ों का सम्मान करता है। और कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसका व्यवहार, जिसका स्वभाव इस प्रकार का होता है कि हम उससे दूर रहना चाहते हैं, उससे मिलना नहीं चाहते। किसी को देखकर हम कहते हैं कितने अच्छे इसके संस्कार हैं, बड़ों ने, इसके माता पिता ने कितने अच्छे इसको संस्कार दिए, इसका व्यवहार या इसका स्वभाव कितना अच्छा है। तो एक सरल भाषा में समझते हैं कि जो अच्छे या बुरे संस्कार हैं वो कैसे बनते या बिगड़ते हैं। हम क्या करें जिससे संवर जाए हमारे संस्कार, हम क्या ना करें जिससे बिगड़ जाए हमारे संस्कार। देखिए, हमारी सोच, सोच से विचार, विचार से व्यवहार, और व्यवहार से ही संस्कार बनता है। यानी यदि हमारी सोच अच्छी होगी तो हमारे विचार अच्छे होंगे, हमारा विचार अच्छे होंगे तो हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव अच्छा होगा। और अगर हमारा व्यवहार अच्छा होगा तो हमारे संस्कार भी अच्छे बनेंगे। इसके विपरीत अगर हमारी सोच खराब होगी तो हमारे विचार भी खराब होंगे, हमारा व्यवहार भी खराब होगा, और अंततः हमारे संस्कार बिगड़ जाए। अब क्या है ये अच्छी या बुरी सोच? अच्छी सोच, अगर हमारी सोच में पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है, प्रेम है, एकता है, सद्भाव है, भाईचारा है, समर्पण है, ज्ञान है, भक्ति है, त्याग है, वैराग है, अहिंसा है, तो यह है अच्छी सोच। इसके विपरीत अगर हमारी सोच ही नेगेटिविटी है, नेगेटिव है, नकारात्मकता है, हमारी सोच में ही घृणा है, वैमनस्यता है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, राग है, काम है, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, दम, कपट, मद या मान है, ये हमारी बुरी सोच। और इस बात का प्रमाण श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड में भी मिलता है, जहां गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट लिखते हैं और कहते हैं कि जहां सुमति तह संपत्ति नाना, और जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। जहां सुमति है, अच्छी सोच है,
पॉजिटिविटी है, वह नाना प्रकार के सुख और संपत्ति स्वतः ही मिल जाते हैं, स्वयं भी मिल जाते हैं। और जहां कुमति, जहां हमारी मति ही अच्छी नहीं है, जहां हमारी सोच ही खराब है, वहां नाना प्रकार के दुख, नाना प्रकार के कष्ट, नाना प्रकार के कलेश हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। संसारिक दृष्टि से हम सभी जानते हैं और कहते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो। पर शास्त्र, सत्पुरुष और अध्यात्म इससे एक कदम आगे की बात करते हैं और कहते हैं, अरे बुरा मत सोचो। क्योंकि जब हमारी सोच अच्छी होगी तो हमारी दृष्टि बदल जाएगी। जब हमारी दृष्टि बदलेगी तो निश्चित ही हमारी सृष्टि बदल जाएगी। तभी तो संत रविदास जी कहते हैं कि मन चंगा तो कठौते में गंगा। यदि हम चाहते हैं कि हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव अच्छा हो, तो निश्चित ही हमें अपने संस्कारों को सुधारना होगा। और हम चाहते हैं कि हमारे संस्कार अच्छे बने, तो उसका एक ही मंत्र है, एक ही सूत्र है और एक ही सिद्धांत है कि अरे बुरा मत सोचो। तो अच्छे या बुरे संस्कारों की जो बुनियाद है, जो आधार है, जो बेस है, वो हमारे विचार हैं। ये इस पर डिपेंड करता है कि हमारे विचार कैसे हैं, उसी हिसाब से हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव या हमारे संस्कार बनते हैं। आइए तो पूज्य गुरुदेव से पूछिए, कुछ प्रश्नों के आधार पर हम उत्तर जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, संस्कार या स्वभाव क्या है। प्रश्न है कि महाराज जी, कर्म हम खुद करते हैं या पिछले संस्कार ही हमको शुभ अशुभ कर्म मार्ग पर ले जाते हैं। हम जो भी कर्म कर रहे हैं, कई बात हमारे मन में आता भी है, जो कर्म कर रहे हैं तो वो अपनी इच्छा से कर रहे हैं या कोई हमसे करवा रहा है, हमारे संस्कार हमसे करवा रहे हैं। तो इस विषय पर गुरुदेव उत्तर दे रहे हैं, प्रेमी बेशक संस्कार करके ही जीव का स्वभाव बनता है। जो बात अभी दास ने आपके सामने सम्मुख रखी, गुरुदेव समझा रहे हैं कि संस्कार करके ही जीव का स्वभाव बनता है। जैसे संस्कार है वैसा ही हमारा स्वभाव बनेगा। मगर अपने संस्कार आप बदल भी सकता है, क्योंकि ईश्वर ने बुद्धि दे रखी है, मगर इस्तेमाल नहीं करते। हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। ईश्वर ने जो बुद्धि दी है उसका प्रयोग करें, उसका इस्तेमाल करें, तो हम अपने संस्कारों को बदल भी सकते हैं। यानी अगर किसी वजह से हमारे संस्कार खराब हो गए हैं, अगर हम गलत मार्ग पर चल रहे हैं, तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके हम उस मार्ग को दुरुस्त कर सकते हैं, अपने संस्कारों को बदल सकते हैं। जो बुरे संस्कार बन गए उनको अच्छे संस्कारों में परिवर्तित कर सकते हैं। गुरुदेव ये कह रहे हैं, बुराई को छोड़कर अच्छाई को ग्रहण कर सकता है। अच्छा कर्म करते करते बुरा कर्म भी करने लग जाता है। इस वास्ते हर घड़ी हर समय दिल को मजबूत करके सन्मार्ग में दृढ़ता धारण करनी चाहिए। गुरुदेव कह रहे अच्छा कर्म करते करते क्या होता है, हम बुरा कर्म भी करने लगते। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि इस वास्ते हर घड़ी हर समय दिल को मजबूत करके सन्मार्ग में दृढ़ता हासिल करनी चाहिए, दृढ़ता धारण करनी चाहिए। जो जो पक्के इरादे से शुभ मार्ग पर चलता है, उच्चता को प्राप्त होता है। जो जो पक्के इरादे से सतमार्ग पर, सन्मार्ग पर चलते हैं, वैसे वैसे हम उच्चता को प्राप्त कर सकते हैं, वैसे वैसे अपने संस्कारों को हम सुधार सकते हैं। जो जो पक्के इरादे शुभ मार्ग पर चलता है, उच्चता को, अच्छी संगत अच्छी तरफ ले जाती है। मलिन स्वभाव वालों की संगत बुद्धि बुद्धि को मलिनता प्राप्त कराती है। गुरुदेव कहें जो अच्छी संगत है, अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छे लोगों का संग करें, वो हमें सन्मार्ग पर ले जाती है, अच्छे मार्ग पर ले जाती है। और मलिन स्वभाव वालों की संगत जो है वो हमको मलिनता की ओर ले जाती है। संगत का असर लाजमी है, इस वास्ते बार बार सत्संग पर जोर दिया जाता है। गुरुदेव कह रहे हैं कि अच्छे लोगों का संग आवश्यक है, इसलिए बार बार सत्संग पर जोर दिया जाता है कि सत्संग में सम्मिलित हों, अच्छे लोगों से मिलें, अच्छे लोगों के पास बैठें, बुरे लोगों का संग छोड़ दें और सत्संग का श्रवण करें और अपने जीवन को सन्मार्ग पर, सतमार्ग पर ले जाएं। सारा संसार असत रूप है। गुरुदेव कह रहे हैं सारा संसार जो है वो असत रूप है। अज्ञानता से शरीर और संसार को सत्य मानकर चला जा रहा है। अज्ञानता क्या है? अब अपने शरीर को, संसार को सत्य मानना है, जबकि गुरुदेव कह रहे हैं सारा संसार असत्य रूप है। तो ये बात हम शास्त्रों में पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या।
केवल ईश्वर सत्य है, बाकी संसार मिथ्या है। सत्कर्तार झूठ संसार, ईश्वर सत्य है, बाकी संसार झूठा है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर स्पष्ट कह रहे हैं कि जो जगत एक सपना है, एक मिथ्या है, एक झूठ है, एक असत्य है। सत्य जो है वो ईश्वर है, परमेश्वर है, परमेश्वर का नाम है। तो गुरुदेव भाई बात कह रहे हैं, अज्ञानता से शरीर और संसार को हम सत्य मानकर चल रहे हैं। ये हमारी अज्ञानता है। हम समझ रहे हैं हमारा शरीर, हमारा संसार ये सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। जब विवेक बुद्धि पैदा होती है, तब इधर से हटकर सत्य की तरफ कोई ही भाग्यशाली जीव दृढ़ होता है। गुरुदेव कह रहे हैं, जब इधर से हटकर सत्य की तरफ कोई भी भाग्यशाली जीव दृढ़ होता है, जब बुद्धि में विवेक पैदा होता है, जब बुद्धि में विवेक जागृत होता है, तब कोई भाग्यशाली इस असत मार्ग से हटकर सत मार्ग की ओर अग्रसर होता है। सत्संग में आकर चुप करके नहीं बैठे रहना चाहिए, विचार करना चाहिए। इसी तरह बुद्धि से भ्रम दूर होता है। गुरुदेव कह रहे सत्संग में आकर केवल बैठना नहीं चाहिए, बल्कि विचार करना चाहिए, जिससे बुद्धि से भ्रम दूर होता है। हम सत्संग में आए, सत्संग में बैठे, ये महत्वपूर्ण है, पर इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सत्संग हमारे अंदर बैठे। हमें इस बात का आकलन करना, इस बात का मूल्यांकन करना है कि हमारे अंदर वो सत्संग कितना बैठ रहा है। सत्संग में जो हम श्रवण कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उसको हम अपने जीवन में कितना धारण कर रहे हैं, उसको अपने जीवन में कितना उतार रहे हैं, ये ज्यादा महत्व है। अब एक और दूसरा प्रश्न है जिसमें गुरुदेव से पूछा, क्या पशु पक्षी अन्य योनियों में भी जाकर जीव कर्म करता है या सिर्फ भोगता है? ये कहा गया है ना कि जो मनुष्य योनि है, ये भोग योनि भी है, कर्म योनि भी है। तो गुरुदेव से पूछा गया कि जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, क्या वो केवल कर्म करते हैं या केवल भोगते हैं? तो गुरुदेव कह रहे प्रेमी जीव किसी भी योनि में जाए, वहां वो भी कर्म करता ही है। किसी भी योनि में जीव जाए, वहां उसे कर्म तो करना पड़ता ही है, वो कर्म करता है। अब बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुरुदेव ने हमें बताया कि संस्कार क्या है, शुभ अशुभ मार्ग पर किस तरह से हमें ले जाते हैं हमारे संस्कार। अब प्रश्न आता है कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ क्या है? प्रारब्ध और पुरुषार्थ के बारे में गुरुदेव से पूछा है, महाराज जी जरा प्रारब्ध और पुरुषार्थ को तात्विक रूप से समझाने की कृपा करें। तो गुरुदेव कह रहे हैं, प्रेमी तेरा आज का यत्न कल का प्रारब्ध होगा। यानी आज जो हम कर्म कर रहे हैं, ये आने वाले कल का यानी भविष्य का हमारा प्रारब्ध बनेगा, और वो संस्कार का रूप धारण कर लेगा, वही संस्कार का रूप धारण कर लेगा। अब देखिए संस्कार कैसे बनना है। गुरुदेव बता रहे हैं कि हमारा जो आज का कर्म है, जो हम कर्म कर रहे हैं, सोच कर विचार कर जैसा भी कर्म कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर्म कर रहे हैं, ये आज का हमारा कर्म हमारे भविष्य का प्रारब्ध बनेगा, और उसी प्रारब्ध के अनुसार हमारे संस्कार बनेंगे। जैसे आज का खाया हुआ खाना कल के लिए मददगार होता है, आज हम भोजन कर रहे हैं, ये आने वाले कल में मददगार होगा, उसका खून बनकर शरीर की ताकत बन जाती है। इस तरह पिछले जन्मों के संस्कार ऐसी जीव की आदत बनाते हैं जिसके वशीभूत होकर जीव आगे यत्न करता है। गुरुदेव कह रहे हैं, आज जो हमने भोजन किया, ये कल भविष्य में यही भोजन खून बनेगा, इसी से हम चलेंगे, यही हमारा जीवन होगा। इसी प्रकार पिछले जन्म के संस्कार ऐसे जीव की आदत बनाते हैं जिसके वशीभूत होकर जीव आगे यत्न करता है। इसमें कुछ और भी बातें हैं जो मदद करती हैं और खात्मा भी करती हैं। जो बाहरी हैं, जिनमें संग बड़ा प्रधान काम करता है, बुद्धि संकल्प के द्वारा संग धारण करती है और उसी के अनुकूल बनाती है। गुरुदेव कह रहे हैं, जो हमारी बुद्धि है, उस संकल्प के द्वारा संग को धारण करती है। कैसे हम संगत है हमारी, उसको धारण करती है और उसी के अनुकूल अपने आप को बनाती है। जैसा संग बुद्धि को प्राप्त होगा, उसी के मुताबिक शुभ और अशुभ कर्म करने में प्रवृत्ति है। गुरुदेव कह रहे हैं, जैसा हमारा संग होगा, जैसे हमको संगत प्राप्त होगी, उसी के अनुसार हमारी जो बुद्धि है वो शुभ या अशुभ कर्म करेगी। अगर हमारी संगत अच्छी है तो निश्चित ही हमारी बुद्धि शुभ कर्म करेगी, अच्छे कर्म करेगी, और अगर हमारी संगत खराब है तो हमारी बुद्धि खराब कर्म करेगी, हमें अशुभ मार्ग पर ले जाएगी। इसलिए सत्पुरुषों ने फरमाया है कि सत्संग करना चाहिए,
असंग बुद्धि तभी होती है जब वो आत्मा स्वरूप में लीन हो जावे। बुद्धि का असंग होना क्या है? बुद्धि असंग तभी होती है जब वो आत्म स्वरूप में लीन हो जाए, तब वो बुद्धि असंग हो जाती है। अब एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महाराज जी क्या कारण है कि ईश्वर को न याद करने वाले तो आजकल बड़े सुख आराम से जिंदगी बसर कर रहे हैं, और याद करने वाले रोटियों के लाचार हैं। कई बार हमारे मन में ये बात भी आती है कि हम देख रहे हैं कि जो बुरा कर्म करने वाले हैं वो कितनी चैन की जिंदगी, कितनी मस्ती की जिंदगी, कितनी ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन जो ईश्वर को मानने वाले हैं, जो सत्संग भी कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, सारे सत्कर्मों को धारण कर रहे हैं, वो परेशान है, वो रोटियों के लाचार है। तो गुरुदेव ने देखिए क्या बताया है, जो पुरुषार्थ छोड़ देता है वो लाचार ही रहता है। जो पुरुषार्थ छोड़ देता है वो लाचार रहता है। गुरुदेव कह रहे हैं कि सत्संग किया, पूजा करी, सब काम अच्छे कर्म करे, लेकिन पुरुषार्थ ना छोड़े। होता यही है कि हम सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देते हैं। अब जो कुछ करने वाला है वो ईश्वर है, हम कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन अपने कर्म हम सुधारे हुए हैं, हम पूजा भी कर रहे हैं, हम अनुष्ठान भी कर रहे हैं, हम सत्कर्म भी कर रहे हैं, सत्संग में भी जा रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ को ना छोड़े। गुरुदेव कह रहे हैं जो पुरुषार्थ छोड़ देता है वही लाचार रहता है। दूसरे मुल्कों में के लोग कुछ असूल वाले हैं, पुरुषार्थ नहीं छोड़ते, लाभ हानि में घबराते नहीं, कर्म करते जाते हैं, झूठ कम बोलते हैं, चीजों को बनाने और कपट को साथ नहीं रखते। सत्य व्यवहार ही निर्मल कर्म है। सिखलाया कि जैसी चीज बनाओ वैसा ही ऊपर लिखो। अंदर से बुद्धि मालिक का अंश जो है वो तो जागृत है। खाने पीने सोने का सब उनका प्रोग्राम बना हुआ है। खाली राम राम करने से पार नहीं हो सकता। सही कर्म करो, फल की आशा छोड़कर, जो प्राप्त हो उसमें संतोष ही धर्म है, रखना ही धर्म है। बुद्ध ने स्पष्ट किया बताया कि अपना पुरुषार्थ न छोड़ें। खाने पीने सोने का सब उनका प्रोग्राम बना हुआ है। खाली राम राम करने से बेड़ा पार नहीं होगा। जब तक हम अपने कर्म नहीं करेंगे, जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे। सही कर्म करो, फल की आशा छोड़कर, जो प्राप्त हो उसमें संतोष रखना ही धर्म है। हमें जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसमें हमें संतोष रखना चाहिए। अगर उसमें हमें संतोष नहीं है तो हम परेशान रहेंगे। और ये बात नवदा भक्ति में भगवान ने 8वीं भक्ति बताई है कि आठम जथा लाभ संतोषा, सपने उन्हीं देखे पर दोषा। 8वीं भक्ति यही है कि जो कुछ भी मिल जाए, ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है उसमें संतोष रखें और दूसरों के दोषों को ना देखें, दूसरों के गुणों को देखें। गुरुदेव कह तुम लोग धर्म के मानने वाले कैसे हो? न पुरुषार्थ कर सकते हो, ना अच्छा सुधारण कर सकते हो। आजा राम आजा मुंह में पाकर जो कड़ाया, जो लोग कथनी है, जो तुम लोग कथनी हो वे लोग करके दिखलाते हैं। राम को नहीं पावेंगे तो राम की माया को तो सही रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो गुरुदेव ने स्पष्ट बताया है कि यहाँ पर ईश्वर तुमको सद्बुद्धि देवे और अपने पुरुषार्थ को अपना करते रहे, पुरुषार्थ को ना छोड़। अब बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है कि ये स्वभाव कैसे बनता है। जो संस्कारों की बात हुई, अब स्वभाव पर आते हैं कि स्वभाव बनता कैसे है। महाराज जी स्वभाव कैसे बनता है? कोई धनवान है, कोई दरिद्री है। दरिद्री धनवान होने की चाहना करता है, क्या यह मुमकिन संभव हो सकता है? कोई धनवान है, कोई दरिद्री, कोई निर्धन है। जो निर्धन है वो धनवान बनने की चाह रखता है, धनवान बनना चाहता है, तो क्या ये संभव है? गुरुदेव कहते हो सकता है। प्रेमी स्वभाव बनता है कर्म करने से। हमारा जो स्वभाव है वो हमारे कर्म करने से बनता है। जैसे हमारे कर्म होंगे वैसा ही हमारा स्वभाव बनेगा। जैसे जैसे मनुष्य काम करता है उसका सूक्ष्म रूप बुद्धि ग्रहण करती है, जो बाद में स्वभाव की शक्ल अख्तियार कर लेती है। मनुष्य जैसे जैसे कर्म करता है वैसे वैसे उसका सूक्ष्म रूप बुद्धि ग्रहण करती है, उस कर्मों का सूक्ष्म रूप बुद्धि ग्रहण करती है, जो बाद में स्वभाव की शक्ल को अख्तियार कर लेती है। जैसे जैसे स्वभाव बनता है वैसा वैसा ही वातावरण व माहौल निर्माण होता जाता है। जैसा जैसा हमारा स्वभाव बनेगा वैसा वैसा वातावरण और वैसा ही वैसा माहौल निर्माण होता जाता है। उसी के अनुसार मनुष्य को दरिद्रीपन या धनवान बन प्राप्त होता रहता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जो हमारा स्वभाव है
वो हमारे कर्म करने से बनता है। जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही हमारा स्वभाव बनेगा। हमारे जो कर्म है उसका सूक्ष्म रूप वृद्धि ग्रहण करती है, जो बाद में स्वभाव की शक्ल अख्तियार कर लेती है। जैसे जैसे स्वभाव बनता जाता है वैसा ही वातावरण और माहौल का निर्माण होता है। उसी के अनुसार मनुष्य को दरिद्रीपन और धनवानपन प्राप्त होता है। दूसरा, गुरुदेव कह तुमने जो पूछा कि अगर कोई दरिद्री धनवान बनने की चाहना करता है तो क्या ऐसा हो सकता है? इसके जवाब में ये तुझको एक नुस्खा बताते हैं। वो क्या कहते हैं, तू इसको टेस्ट कर ले। फकीरों की बात कभी गलत नहीं होती, जो फकीरों की सत्पुरुषों की बात है कभी गलत नहीं होती। तू एक काम कर, तू अपने आराम और सुख दूसरों को दुख में तकसीम करना, बांटना शुरू कर। वो कह रहे तू, तेरा जो सुख है जो आराम है वो दूसरों के दुखों पर निछावर कर। प्रयास कर, कोशिश कर, तेरे सुख से दूसरों को आराम मिले, दूसरों के दुख दूर हो। ये वो रास्ता है जिस पर चलकर तू धनवान बन जाएगा। 10 साल के अंदर अंदर तेरी जिंदगी पलट जाएगी। तू दरिद्री जाने से ऊपर उठकर दौलतमंद के दर्जे तक पहुंच जाएगा। तो गुरुदेव ने बताया है कि कोई दरिद्री अगर धनवान बनना चाहता है, अगर हम जीवन में उच्चता धारण करना चाहते हैं, तो गुरुदेव ने सेवा के बल पर जोर दिया है कि दूसरों की सेवा करें। हमारे पास जो कुछ भी है उसमें हम जिस तरह से भी हो सकता है किसी दूसरे के दुख को दूर करने का प्रयास करें, अपने सुखों को दूसरे के दुखों पर न्यौछावर करने प्रयास करके हमारे द्वारा किसी तरह से दूसरों का भला हो जाए, दूसरों को सुख प्राप्त हो जाए। ऐसा करने से गुरुदेव कह रहे हैं कि तेरा भाग बदल जाएगा और जो तू चाहता है वो तुझे मिल जाएगा। प्रेमी अपनी जिंदगी में एक और असूल धारण कर ले, गुरुदेव बता रहे एक और असूल धारण कर ले जो तेरे लिए फायदेमंद साबित होगा। अपने लिए महज केवल गुजरान वाली जिंदगी बना ले। अपने पास उतना ही रख जिससे तेरी जिंदगी का गुजर बसर हो जाए। अगर तेरे पास ज्यादा है, तुझे प्रारब्धवश ज्यादा मिल गया है, भगवान ने ज्यादा दे दिया है, तो उसमें उतना ही रख जिससे तेरी जिंदगी गुजर बसर हो जाए। बाकी सब दूसरों की सेवा में लगा दे। इससे क्या होगा कि गैर जरूरी अनावश्यक कामनाएं हमेशा के लिए तेरे से विदा हो जाएंगी। इससे क्या होगा, जो गैर जरूरी तो अनावश्यक कामनाएं हैं वो हमेशा के लिए विदा हो जाएंगी। तो एक बड़ी मुसीबत से छुट्टी पा लेगा। अब अंतिम प्रश्न, एक और प्रश्न इसमें पूछते हैं, महाराज जी क्या ये सच है कि जीव अपने संस्कारों को बदल सकता है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या हम अपने संस्कारों को बदल सकते हैं? अगर हम चाहें कि हमारे संस्कार बिगड़ गए, खराब हो गए, तो क्या उनको बदला जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है? गुरुदेव कह रहे हैं, जीव अपने संस्कारों में कमी बेशी कर सकता है। इस वास्ते हर वक्त निश्चय शक्ति को मजबूत करके जो सत मार्ग में दृढ़ होता है, वो अपने तुच्छ संस्कारों से उच्चता को प्राप्त कर सकता है, उच्चता को प्राप्त किया जा सकता है। गुरुदेव कह रहे हैं कि जीव अपने संस्कारों में कमी बेशी कर सकता है, उसमें सुधार कर सकता है। इस वास्ते हर वक्त निश्चय शक्ति, मन की जो हमारी शक्ति है वो निश्चय शक्ति हमारी दृढ़ हो, पक्की हो, को मजबूत करके जो सत मार्ग में दृढ़ होता है, वो अपने तुच्छ संस्कारों से उच्चता को प्राप्त किया जा सकता है। अंतिम प्रश्न है जिसमें पूछा कि आशा, तृष्णा, सुख, दुख ये सब शरीर के साथ है और शरीर के शुरू से आखिरी तक इसके साथ रहती हैं। आशा है, तृष्णा है, सुख दुख शरीर के साथों, शुरू से लेकर शरीर के साथ रहते हैं। जब शरीर नाश होगा तो क्या ये भी नाश हो जाएंगे? जो आशा, तृष्णा, सुख, दुख और जो भी विकार हैं, जब हमारा शरीर नाश होगा तो क्या ये नाश हो जाएंगे? क्योंकि ये सब शरीर के साथ है। आपका इस बारे में क्या विचार है? गुरुदेव कह रहे हैं, आशा, तृष्णा वगैरह का शरीर से कोई संबंध नहीं है। इनका वास्तविक संबंध बुद्धि, जीवात्मा से है। जब शरीर का नाश होता है तब ये संस्कार रूप में जीवात्मा के साथ दूसरी देह में चले जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं, आशा, तृष्णा, सुख, दुख इसका शरीर से कोई संबंध नहीं है। इसका जो संबंध है वो जीव से है, जीवात्मा से है। जब शरीर नाश होता है तब ये ही आशा, तृष्णा, सुख, दुख जो कुछ है, यही संस्कार रूप बनकर हमारे दूसरे जन्म में हमें मिल जाते हैं और उसी हिसाब से हमारे भविष्य में, हमारे दूसरे जन्म में भी हमारे संस्कार बन जाते हैं। तो देखिए, गुरुदेव के मार्गदर्शन के आधार पर संस्कार और स्वभाव का विषय दास ने संगत की सेवा में रखा है। इसको समझते हुए अगर हम प्रयास करें तो निश्चित ही हम अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को भी बदल सकते हैं, अपने संस्कारों को भी बदल कर
हम कल्याण के मार्ग पर चल सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमात्मा हमारे संकल्पों में हम सभी की आध्यात्मिक उन्नति और आध्यात्मिक प्रगति में हमारा सहायक हो। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।